जी नाजरीन, तो आपको इलेक्शन डे के हवाले से मैंने बड़ी एक हैरान कुन बात बतानी है। मैं क्योंकि इलेक्शन डे वाले दिन मेरी ड्यूटी नौशेरा में थी, जो कि परवेज़ खटक का हल्का है, तो मैं पर उधर नौशेरा में ड्यूटी दे रहा था। इसी तरह सुबह तकरीबन 12 बजे का ये टाइम था। मैं नौशेरा के एक पोलिंग स्टेशन पर गया पोलिंग का जायज़ा लेने के लिए। तो वहाँ पर बड़ी जो हैरान कुन बात यह थी कि सुबह 12 बजे वहाँ पर मैंने देखा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने सुबह 12 बजे जो फॉर्म 45 है उस पर साइन करके रिजल्ट भी लिखा हुआ था। सुबह 12 बजे का टाइम था ये बड़ी हैरान कुन बात है, क्योंकि फॉर्म 45 वो होता है जो कि एक पोलिंग स्टेशन का जो रिज़ल्ट है, फाइनल रिज़ल्ट उस पर जारी किया जाता है, जो गिनती मुकम्मल होने के बाद वो रिज़ल्ट उस पर लिखा जाता है। तो ये मतलब कि ये एक जनाना, वहाँ पर जनाना लफ्ज़ चलता है, तो जनाना पोलिंग स्टेशन था और फीमेल प्रिजाइडिंग ऑफिसर थी वहाँ की। तो उन्होंने सुबह 12 बजे ये फॉर्म 45 पर रिज़ल्ट लिख के और सबने साइन भी किए हुए थे और थंब भी लगाया हुआ था। तो जब उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर से पूछा, क्योंकि उसी टाइम वहाँ पर पीटीआई के कैंडिडेट भी पहुँच गए थे, मियाँ उमर है और शाहद खटक, जो कि परवेज़ खटक के मुकाबले में कंटेस्ट कर रहे थे पीटीआई की तरफ से इलेक्शन। तो उसी दौरान वो भी पहुँच गए और उन्होंने जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर से पूछा कि आपने ये काम क्यों किया है, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का कहना था कि मुझे तो इस बारे में अवेयरनेस ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है कि इस फॉर्म पे को क्या करना है क्या नहीं करना। आगे से उनके ये अल्फाज थे, मैं इन चीज़ों का अहनी शाहिद हूँ, मेरे सामने ये चीज़ें हुई हैं। मतलब हैरान कुन बात है, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर को नहीं पता कि फॉर्म 45 का यूज़ उन्होंने कब करना है। तो ये मतलब कि कैसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर थी। तो खैर वो फॉर्म हमने उनसे लेकर वो फॉर्म हमने फाड़ दिए। और दूसरी जो हैरान कुन बात यह थी कि हर पार्टी के एक पोलिंग एजेंट होते हैं जो वहाँ पर बैठे हुए होते हैं, जो उनकी तरफ से वोट डालने आ रहे होते हैं, वो उनको गाइड करते हैं। तो जो पीटीआई की तरफ से जो आज़ाद कैंडिडेट्स थे उनके पोलिंग एजेंट्स भी वहाँ पर नहीं बिठाए हुए थे उन्होंने। जब उन्होंने पूछा कि आपने पोलिंग एजेंट्स क्यों नहीं बिठाए हुए हैं, तो वो आगे से बहाना इस तरह का कर रहे थे कि भाई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, जबकि बाकी पार्टीज के पोलिंग एजेंट्स बैठे हुए थे, पीटीआई के नहीं बैठे हुए थे, उनके लिए सिक्योरिटी इश्यूज थे। तो वहाँ पर फिर ज़बरदस्ती पोलिंग एजेंट्स भी बिठवाए। ये मतलब मैं आपको नौशेरा, मैंने सारा तकरीबन जितना भी नौशेरा था, मैं एक पोलिंग स्टेशन पर मैं गया हूँ इलेक्शन डे वाले दिन। तो हर पोलिंग स्टेशन की यही सूरत हाल थी कि पीटीआई के जो कैंडिडेट्स थे, आज़ाद उम्मीदवार, उनके कई जगह पर एक पोलिंग एजेंट्स बिठाए हुए थे, तो कई जगह पर एक भी मौजूद नहीं था पोलिंग एजेंट। तो इसी तरह आज फिर पीटीआई ने एहतजाज की भी कॉल दी है, जो कि फॉर्म 45 पर जो रिजल्ट्स आए हुए हैं उन पर अगर फ़र्ज़ करें एक हल्के के 300 पोलिंग स्टेशन है, तो उनके 300 फॉर्म 45 पर जो रिजल्ट्स हैं उनमें पीटीआई आज़ाद कैंडिडेट जीते हुए हैं। लेकिन जो फॉर्म 45 की बेस पर फॉर्म 47 जारी होता है, फॉर्म 47 पर कोई दूसरा नून लीग का, पीपल पार्टी का उम्मीदवार जीत गया, जबकि फॉर्म 45 सारे पर पीटीआई का कैंडिडेट जीता हुआ है। तो ये एक बड़ी अजीब सी ये बात है। तो इस चीज़ को पीटीआई के कैंडिडेट सब चैलेंज भी करना शुरू कर दिया उन्होंने अदालतों में, और अब अदालतों में ये मामला चलेगा और देखते हैं अदालतें क्या फ़ैसला करती हैं। और पीटीआई ने एहतजाज की भी कॉल दी है कि इमरान खान की तरफ से एहतजाज की भी कॉल आई है कि कारकुन पुरअमन प्रोटेस्ट करें और अपने नताइज जो हैं उनके हक़ में एक पुरअमन एहतजाज करें। तो ये एक मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी इलेक्शन डे के हवाले से कि ये फॉर्म 45 पर सुबह 12 बजे साइन करने वाला मामला बिल्कुल समझ से बालातर था।